होटल इंडस्ट्री होटल इंडस्ट्री ट्रैवल की सबसे पुरानी इंडस्ट्री है। ये स्टार्ट हुई थी 19th सेंचुरी में विद द डेवलपमेंट ऑफ मेजर सिटीज़। जैसे जैसे सी ट्रैवल रेलवेज़ वगैरह आते गई और ट्रैवल करना इजी होता गया, तो ये टूर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इंक्रीज़ होती गई। ये अनसाइन टाइम में जो ट्रैवलर्स होते थे वो मोस्टली रोड साइड पे जो घर होते थे उन पे मील्स के लिए डिपेंड होते थे, रोड साइड मील्स पे डिपेंड होते थे। पर जैसे जैसे कंट्री प्रोग्रेस करती गई, जो ट्रैवलर थे वो ज़्यादातर पिलग्रिम्स के लिए निकलते थे, पिलग्रिम्स करते थे, और वो उनका टेक केयर टेम्पल्स में और मोनेस्ट्री में किया जाता था। वहाँ पे उनको रहने के लिए और खाने के लिए फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती थी, वो भी फ्री में। पर जब मुग़ल रूल आया तो जो फोर्ट्स थे, उन्होंने फोर्ट्स में जो ट्रैवलर्स थे उनको हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। और जो ये ट्रैवलर थे, इन एक्सचेंज वो अपनी एडवेंचरस और ट्रैवल स्टोरी बताते थे उन लोगों को, और इसके बदले में उन्हें कुछ पे नहीं करते थे। वो सिर्फ अपनी ट्रैवल स्टोरी बताते थे, एडवेंचर स्टोरीज बताते थे और न्यूज़ बताते थे दूसरे टाउन और विलेजेस की। पर ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ 18th सेंचुरी, when ब्रिटिश इंडिया came to India and कम ब्रिटिश इंडिया कंपनी फॉर्म हुई, तो केटरिंग की रिक्वेस्ट बढ़ती गई और फॉर्मल बेसिस पे और ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ गई उसकी। फिर लेटर रेलवेज़ ने मिड 19th सेंचुरी में रेलवेज़ आ गई। तो रेलवेज़ के आने की वजह से रेलवेज़ का एडवांसमेंट हो गया, काफ़ी जगह रेलवेज़ आ गई मिड 19th सेंचुरी में। तो स्मॉल होटल्स और क्लब्स बनने लगे, और ये एवरीडे लोगों के ट्रैवल का एक हिसाब से पार्ट बनने लगे। और जो इसको क्लब्स होटल्स को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, जो आम लोग होते थे, वो गलियों में उनके लिए वो स्ट्रीट्स में वो अवेलेबल हो जाती थी। कुछ कुकीज़ डिलीशियस होती थी ये, जैसे कि पकोड़ा, समोसे और भी कुछ टिट बिट्स मिल जाती होती थी उनको स्ट्रीट्स पे। इसके बदले उन्हें कुछ फ्यू पैसा सिर्फ देना पड़ता था, और इनसे उनकी फूड की डिमांड पूरी हो जाती थी और वो हंगरी नहीं रहते थे। और फिर होटल होटल और होटल कंपनीज़ के आने से पहले क्लब्स हुआ करते थे। ये क्लब्स पर सिर्फ यूरोपियंस और अपर क्लास इंडियंस तक ही सीमित थे, और इनमें लोअर क्लास नहीं जाते थे इंडियंस, और इसमें सिर्फ यूरोपियंस और अपर क्लास इंडियंस ही जाते थे। और इस पर ये जब क्लब्स ओपन्स हुए तो इसने काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी दी इंडियंस को कि वो स्किल सीख सकें यहाँ पे आके। उन्होंने कई हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड, कुकिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे स्किल्स सीखे, और लेटर ऑन ये स्किल्स उनकी जनरेशन में फॉरवर्ड होते गए, फादर से सन में। और इसीलिए जो इंडिया में और इंडियन आर्मी भी उस समय काफ़ी इंडियन आर्मी भी उस समय बड़ी थी, तो उनकी भी डिमांड थी खाने की। तो वहाँ पे ऑफिसर मेस होती थी, और वहाँ वो भी ऑफिसर मेस रेस्टोरेंट अपर क्लास रेस्टोरेंट जैसे ही होते थे, हाई क्वालिटी रेस्टोरेंट की तरह ही होते थे, जिनके साथ किचन अटैच्ड होता था। और इसीलिए जब यहाँ पे कई सारे क्लब्स वगैरह में और रेस्टोरेंट्स वगैरह में इंडियंस ने जब काम किया, तो उनको काफ़ी सारी स्किल्स ये आ गई, और इसीलिए इंडिया और इंडियंस की लॉन्ग हेरिटेज केटरिंग और हॉस्पिटैलिटी हिस्ट्री है। और इंडिया में काफ़ी डाइवर्सिटी मिल जाती है रीजनल डिशेस में।
क्योंकि क्योंकि ये हमारे फ्रूटफुल हिस्ट्री के कारण हुआ है। क्योंकि हमें ये अपनी हिस्ट्री के कारण काफ़ी सारा स्किल जो है जनरेशन में फॉरवर्ड हुआ है, और इसीलिए इंडिया को वन ऑफ द वन ऑफ द लीडिंग हॉस्पिटैलिटी टूरिस्ट वेन्यूज़ में रैंक किया जाता है, रैंक आती है काफ़ी ऊपर। और पर जब डिप्रेशन आया 1930s में वर्ल्ड वॉर की वजह से, तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान हुआ, और ये ऐसा माना जाता था कि ये इंडस्ट्री कभी वापस से रिकवर नहीं होगी। पर जैसे जैसे एयरक्राफ्ट कमर्शियल पैसेंजर्स आए और ट्रैवल आसान होता गया और फास्ट होता गया, तो फिर ये टूरिज़्म हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी ग्रो होना शुरू हो गई। और नए वेस्टर्न वर्ल्ड में 1950s में ट्रैवल ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की ग्रोथ काफ़ी तेज़ हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे पैसेंजर्स फ़्लाइट और एयरक्राफ्ट के एडवांसमेंट की वजह से वो हुआ था। और 1980s में ईस्टर्न साइड भी रेडी हो गया था टूरिज़्म हॉस्पिटैलिटी के लिए। ओरिएंट कंट्रीज़ रेडी हो गई थी, जो कि चाइना, कोरिया, थाईलैंड, जापान वगैरह हैं, जो टूरिस्ट को केटर्स करने के लिए उनको फूड और